10 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर नए प्लान की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती की अहम बैठक आज होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग राजनीतिक दलों को न्योता दिया है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए 24 तारीख को, जिसमें महबूबा मुफ्ती को भी न्योता गया है। अब इसी न्योते पर आज अपने दल के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। पीएम मोदी के न्योते पर महबूबा मुफ्ती समीक्षा बैठक करेंगी। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की यह सर्वदलीय बैठक है। 24 जून को यह बैठक होने वाली है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी न्योता भेजा गया है। 14 दलों के नेताओं को न्योता अब तक भेजा जा चुका है और सभी से ये कहा गया है कि वो इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चाएं कई हैं कि आखिरकार कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, केंद्र सरकार की नीति क्या है, क्या स्टेटहुड का कंप्लीटली जो दर्जा है वो दिया जाएगा या फिर चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। तस्वीर क्या होती है ये इस बैठक के बाद साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर को लेकर मंथन। महबूबा मुफ्ती आज बैठक कर रही हैं अपने दल पीडीपी के नेताओं के साथ। नए कश्मीर की नींव रखी जाएगी, जाहिर सी बात है, और इसकी कवायद तभी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी थी जब आर्टिकल 370 को अपलिफ्ट किया गया था, हटाया गया था। आर्टिकल 370 हटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलों के बीच केंद्र शासित प्रदेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में सियासत के फिर करवट लेने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 24 जून को पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हो सकती है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक की खबर की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा है, हाँ, हमें सूचना दी गई है, लेकिन ये कोई न्योता नहीं था। हमने पीडीपी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इसी मीटिंग में तय होगा कि हम दिल्ली जाएंगे या नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर की कई राजनीतिक पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक की पहल का स्वागत किया है। जहां तक मेरी इत्तला है, अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है, और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते। हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। तो ये अभी मतलब देखने की बात है। बाकी कुल मिलाकर कांग्रेस का मौक़िफ़ हमेशा रहा है, जहां कहीं भी देश में कोई नाराजगी है, कोई कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इशू है, कोई दूसरे तीसरे, उसको हमेशा बातचीत, डायलॉग से ही रास्ते निकाले जाते हैं। ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने ये विश्वास दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से सक्रिय किया जाएगा, यहाँ इलेक्शंस होंगे और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ये स्वागत योग्य जो है कदम है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के लिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर चर्चा हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हो सकता है। साल 2018 के बाद से प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं, लिहाजा राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। इस बैठक के जरिए सरकार घाटी के सियासी दलों की राय जानेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी सक्रियता देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग ले चुके हैं। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित खुफिया विभाग के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए थे।
आपको बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में भी विभाजित किया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर फरीद हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, शाहनवाज खान जम्मू से जुड़ चुके हैं और साथ ही मोहित दुबे हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाहनवाज, मैं आपके पास आता हूं। बड़ी बैठक है, 14 दलों के नेताओं को न्योता भेज दिया गया है। महबूबा मुफ्ती आज बैठक करने वाली हैं। हलचल क्या है जम्मू में? देखिए, सभी को न्योता मिल चुका है। करीब 14 नेता ऐसे हैं जिनको न्योता मिला है। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में जो बीजेपी के 2 पूर्व डिप्टी सीएम हैं, कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह, उनके साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर रविंदर रैना, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं ताराचंद, इन सबको जम्मू से यहाँ पर न्योता जो है वो पहुँच चुका है। और लगातार हलचलें जो है वो तेज़ हो गई हैं। ज़रूर यहाँ पर कुछ छोटे दल हैं, खासतौर पर जो पैंथर पार्टी है, उनके भी चीफ पैटर्न भीमसम को बुलाया है, लेकिन हर्षदेव जो है, जो चेयरमैन है, वो नाराज हो गए हैं और आज वो जम्मू में यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें राकेश, तो ये जो मीटिंग होने जा रही है, सबने इस मीटिंग का स्वागत किया है और लग रहा है लोगों को कि एक सही समय है जब जम्मू कश्मीर जो है वो एक नई राह की तरफ आगे बढ़े। और उसी को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो मीटिंग होगी उसमें किस तरह की बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर हम बात करें राकेश, तो जहां पर जो सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को यहां पर राज्य का दर्जा मिले, उसके बाद अगर इलेक्शंस की बात होती है तो फिर यहां पर इलेक्शन कराए जाएं। तो फिलहाल सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस मीटिंग को लेकर उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि जरूर इस श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मीर फरीद, श्रीनगर में घाटी में हालात क्या है, राजनीतिक दलों की सोच क्या है? महबूबा मुफ्ती आज बैठक करने वाली हैं, स्वागत अलग अलग दल कर रहे हैं, सोच क्या है इस बैठक को लेकर? किस एटीट्यूड, किस सोच के साथ इस बैठक में शामिल होंगे नेता? जी, अगर आप घाटी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला 2 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सबसे बड़ी मानी जाती हैं कश्मीर की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है। दोनों ने जब 370 हटा, ये लोग बंद थे और उसके बाद जब इनको छोड़ा गया तो ये कहा कि जब तक 370 जो है वापस नहीं आएगा, जब तक जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वापस नहीं आएगा, तो वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि अचानक 1-1.5 हफ्ता पहले जो ये सब लीडर दोबारा मिले महबूबा मुफ्ती के घर में और एक मैसेज भेजा कि अगर बातचीत होती है, अगर सेंटर बातचीत की जो है प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो वो जरूर उसमें हिस्सा लेंगे। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि बैक चैनल कहीं पीछे जो है बातचीत पिछले 5-6 महीने से चल रही थी और ये जो है अचानक रातों रात ये डेवलपमेंट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये राजी हुए हैं इस बात पे कि ये बात करेंगे जो है मोदी सरकार के साथ और शायद स्टेटहुड पे जो है ये मान जाएंगे। लेकिन ऐसे तो ये कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होगी आज, जैसे आपने सही कहा, पीडीपी जो नेता हैं वो मिलेंगे, वर्चुअली उनकी जो है मीटिंग होगी और वही बात जो है उमर अब्दुल्ला ने भी कही है। तो मीटिंग में जो है हमारे सूत्र कह रहे हैं ये जरूर जाएंगे, ना जाने की बात नहीं है। लेकिन क्या ये 370 पे जो इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि बातचीत क्या होगी, प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपनी बातें रखेंगे? शायद हो सकता है अपने नेताओं से इस बात को लेकर चर्चा करें महबूबा मुफ्ती। लेकिन मोहित, बड़ा सवाल तो यह है, केंद्र सरकार के दिमाग में क्या है, रणनीति क्या है, कश्मीर का नया प्लान क्या है प्रधानमंत्री मोदी के मन में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बेहतर रास्ते पे चले, विकास के रास्ते पे चले। लिहाजा जम्मू कश्मीर के नेताओं के मिजाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझना चाहते हैं। लिहाजा 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, 14 नेताओं को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से इन 14 नेताओं की बातों को सुनेंगे और जम्मू कश्मीर की प्रगति में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इन सारी बातों पर जो है 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक से पहले
से आईबी चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय सचिव के साथ साथ सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की है और उस बैठक में किस तरीके से प्रधानमंत्री की बैठक में राजनीतिक दलों को शामिल किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब 24 तारीख को ये सारे राजनीतिक दल यानी 14 नेता जब पहुंचेंगे 24 तारीख को तो क्या क्या अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिकवे शिकायत लगातार ये राजनीतिक दल करते रहे, वो कहते रहे कि जो संवाद की बात है वो अब तक नहीं स्थापित हो पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर एक्शन मोड में दिखाई देते रहे, शांति बहाल करने की लगातार उनकी कोशिश रही है। अब देखने वाली बात देखिए राकेश सहयोगी 24 तारीख को इस बैठक के बाद क्या निकलता है। ठीक है मोहित, चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।